no matter how much qualification or knowledge you have. Unless and until you are unable to speak your introduction in an impressive manner, nobody going to cares about you. So don't worry. Hello everyone, I am Alam sir, and today I'm going to talk about introduction and how to draft it and how to speak it in an interesting way. So let's go. लेकिन कहाँ? इंग्लिश वाले आलम सर के पास या हिंदी वाले आलम सर के पास? नहीं नहीं, दोनों एक ही आलम सर है, अपने आलम सर। मैं आज बिलिंगुअल रहने वाला हूं ताकि आपको इंट्रोडक्शन दोनों ही तरीके से मैं अच्छे से समझा सकूं। सो लेट्स मूव, चलो चलते हैं। Before I move to the format of the introduction, I would like to tell you that what to do and what not to do while giving you introduction. So let's go. तो चलिए चलते हैं, देखते हैं स्वयं का परिचय देने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो डूज में आ जाते हैं, क्या करना है आपको। तो सबसे पहले फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। आप जो भी चीजें बोल रहे हैं वह साफ साफ हो, फ्लुएंट हो, धारा प्रवाह हो, पहली बात। दूसरी बात, आप कॉन्फिडेंट हो और बिल्कुल कोई भी बात कहने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ लें। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपकी साधारण सिंपल सी होनी चाहिए, ज्यादा आपको स्टाइल दिखाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर के जस्ट स्लाइटली आईज से नीचे चिन पे या नोज पे देखें, ठीक है। हेड को ज्यादा डाउन ना करें। फिफ्थ, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपका साधारण सिंपल हो, स्माइली फेस्ड हो, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा पॉजेज और फुल स्टॉप्स। ध्यान रखना आपको कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आपका ठीक ठाक हो, जैसे पार्लियामेंट नहीं होता, पार्लियामेंट होता है। तो चलिए डोंट्स, क्या नहीं करना है। तो हेजिटेट तो बिल्कुल नहीं होना है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना है आराम से कहिए, ठीक है। जरूरत से ज्यादा आपको हंसना भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्लो, धीमा होने की जरूरत नहीं है। एक समान गति में आप अपने इंट्रोडक्शन को पूरा कीजिए, ठीक है। अत्यधिक आपको पर्सनल नहीं होना है, निजी जानकारी नहीं देना है, पारिवारिक जरूरत से ज्यादा जानकारी नहीं देना है। सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है तो आप अपने बारे में ही बोले। कंट्रोवर्शियल चीजों को ना बोले, धर्म इत्यादि की चीजों को ना लाए। टू हार्ड वर्ड, अत्यधिक हार्ड कड़े शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, जैसे सुपरक्यालिफ्राजिलिस्टिक्स, एक्सपियोलिडिसिस, इस तरीके के शब्दों की बोलने की जरूरत नहीं है। सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करें और लेंदी ना हो, ज्यादा आपका इंट्रोडक्शन लेंदी ना हो, लंबा ना हो, सिंपल हो, सरल हो। तो चलिए चलते हैं इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट लेकर के मैं रेडी हूं, चलिए चलते हैं और करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सैल्यूएशन, अभिवादन। कोई भी इंट्रोडक्शन हो उसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने से पहले एक सैल्यूएशन होता है, एक अभिवादन होता है, वो जरूर करना चाहिए, इससे एक अच्छा इंप्रेशन रहता है। तो देखिए कई प्रकार है, कई तरीके हैं सैल्यूएट करने का। अगर आप मित्र मंडली में है तो आप कहेंगे हेलो फ्रेंड्स, या आप कोई डिबेट या किसी ग्रुप में है तो आप कह सकते हैं हेलो एवरीवन। और अगर कोई इंटरव्यूअर है, इफ ही इज अ मेल तो हेलो सर, और फीमेल है तो मैडम। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि हेलो मैडम या हेलो सर, ठीक है। आगे चलते हैं, विश यू। अगेन एक व्यक्ति है तो यू, और आप कह सकते हैं एक से अधिक है तो विश यू ऑल अ लवली, लवली भी कह सकते हैं, ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग। और अगर मॉर्निंग में नहीं है, दोपहर है तो आप आफ्टरनून का इस्तेमाल करेंगे, शाम है तो इवनिंग का, ठीक है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। टू यू, अगर एक व्यक्ति है तो अगेन टू यू, और एक से अधिक है तो आप कहेंगे टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरीके से हम सैल्यूएट कर सकते हैं। तो यहां हमने लिया है हेलो फ्रेंड्स, विश यू अ लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सैल्यूएशन के बाद हम बात करेंगे टोकन ऑफ थैंक्स के बारे में, धन्यवाद प्रकट करने के बारे में। तो धन्यवाद प्रकट करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे वेल थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेल थैंक्स अ मिलियन टू यू या टू ऑल ऑफ यू, है ना, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू टू गिव मी दिस प्रीशियस अपॉर्चुनिटी, इस बेशकीमती मौके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या आप इसको कह सकते हैं टू अलाउ मी दिस गोल्डन चांस, इस सुनहरा अवसर देने के लिए, ठीक है। तो जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आपको उसे धन्यवाद कहना होता है। तो चलिए देखते हैं, इनमें से एक लाइन को हम पिक करते हैं। मैं ले लेता हूं यहाँ पे, वेल थैंक्स अ मिलियन, वेल थैंक्स अ मिलियन
और यहां से लेता हूं to give me this precious opportunity, to give me this precious opportunity। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पर्सनल डिटेल्स के बारे में। आ गए अब पर्सनल डिटेल पे, तो चलिए देखते हैं निजी जानकारी। निजी जानकारी को भी बताने का कई तरीका हो सकता है, जैसे माई नेम इज या आई एम XYZ। तो सबसे बेहतर तो है माई नेम इज। कुछ लोग माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, माई सेल्फ का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, गलत है वो। ठीक है, तो माई नेम इज दिस। उसके बाद एज, आई एम X years old। ठीक है, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम पटना, मैं पटना से हूं। जहां से भी आप है, कानपुर से या कहीं से भी मेंशन कीजिए। बट नाउ अ डेज, आजकल, आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली में रहता हूं, एट आश्रम। तो चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं। माई नेम इज XYZ, आई एम X years old। अंडरलाइन शो कर रहा है कि आप इसमें अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। ठीक है, आई एम X years old, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम, जहां कहीं से भी आप, पटना, कानपुर मेंशन कर दीजिए। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम पटना, बट नाउ अ डेज आई लिव इन दिल्ली एट आश्रम। तो आजकल मैं आश्रम में रहता हूं। तो पर्सनल डिटेल्स के बाद हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी बताने के बहुत सारे तरीके हैं, चलिए देखते हैं। तो शुरू कुछ इस तरीके से कर लेंगे, एज फार एज कंसर्न अबाउट। ठीक है, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो या तो ये आप बोलिए या फिर ये वाला बोलिए, ओनली क्वालिफिकेशन। ठीक है, सो ये बताने के बाद I've completed माई स्कूलिंग। अगर आपने स्कूलिंग कंप्लीट किया तो स्कूलिंग बोलेंगे, अगर आपने बैचलर कंप्लीट किया तो बैचलर बोलेंगे। इस तरीके से अगर आपने मास्टर कंप्लीट किया तो मास्टर बोलेंगे। एंड देन अगर आप कुछ परस्यू कर रहे हैं तो उसे बताएंगे, एंड नाउ आई एम परस्यूइंग ABC, या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, करंटली आई एम परस्यूइंग दिस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा फाइनल। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, एज फार एज कंसर्न्ड about my educational qualification of completed my master's, and now I am pursuing my doctorate। ठीक है, इस तरीके से हम मेंशन कर लेंगे। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद अगर आपका कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद हम देखेंगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तकनीकी योग्यता के बारे में। तो कैसे करेंगे इसे? सो एज फार एज कंसर्न अबाउट माय टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वही बेसिक सा लाइन रखिएगा। ठीक है, और ओनली क्वालिफिकेशन आप डन, ये या फिर आप ये कह सकते हैं आप कंप्लीटेड डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और पटना, जहां से भी आपने किया है। तो चलिए इस लाइन को वहां रखते हैं, एज फार एज कंसर्न्ड अबाउट माय टेक्निकल qualification, I've done diploma in computer from Delhi University।
इसके बाद हम बात करेंगे हॉबीज की। बात करेंगे हॉबीज के बारे में, क्या है हॉबीज और क्यों हमें बताना चाहिए। तो इससे व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स मिल जाता है। तो एक बात ध्यान रखिए, जो आपके रियल हॉबीज है वही बोले, ऐसा ना हो कि आप बोल कुछ और रहे और वहां कुछ और पूछ ले जाए जिसकी जानकारी ना हो आपको। तो ये इस चीज का ध्यान रखेंगे। हॉबीज बोलने का तरीका क्या है? वेल माई हॉबीज आर, एज सिंपल एज वेल माई हॉबीज आर, मेरी आदतें हैं रीडिंग बुक्स, या फिर आप कह सकते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर, स्विमिंग या सिंगिंग कह सकते हैं, डांसिंग या हॉर्स राइडिंग कह सकते हैं, एंड प्लेइंग चेस या फिर प्लेइंग क्रिकेट एक्सेट्रा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से लेते हैं वेल माई हॉबीज। वेल माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, swimming and horse riding, etc. अब हम बात करेंगे मोटो के बारे में, गोल के बारे में, एम के बारे में। बात करेंगे मोटो के बारे में, गोल, एम, लक्ष्य के बारे में। इसके बात करने से ये होता है, इंटरव्यूअर को पता लग जाता है कि आपके जीवन का मकसद क्या है ना। तो जरूरी होता है ये। तो देखते हैं कौन कौन से तरीके। तो पहला तो है अबाउट माई मोचो, है ना, या आप ये बोल सकते हैं इफ आई टेल यू अबाउट माई मोचो, आई वाना या आई वांट। वाना थोड़ा सा ट्रेंडी वर्ड आजकल चल रहा है। बी अ टीचर या प्रोफेसर, दोनों में से कुछ भी, या जो भी आपका एम ऑफ लाइफ है वो आप बोल सकते हैं। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं वहां पे। अबाउट माई मोचो, आई वाना बी अ टीचर इन माई लाइफ। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं और वो है दैट्स इट, या ऑल भी कह सकते हैं, दैट्स ऑल या दैट्स इट। और अंत में हम क्लोजिंग सैल्यूशन देंगे, वो है थैंक यू वेरी मच। क्लोजिंग सैल्यूशन जरूरी होता है, ये इट गिव्स अ गुड, एक अच्छा प्रभाव देता है ये, है ना। तो बन चुका है हमारा इंट्रोडक्शन और चलिए हम कंक्लूड करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, wish you a lovely good morning to all of you. Well, thanks a million to give me this precious opportunity. My name is XYZ. I am X years old. Basically, I belong from Patna, but nowadays I live in Delhi at Ashram. As far as concerned about my educational qualification, I've completed my master's and now I'm pursuing my doctorate. As far as concerned about my technical qualification, I've done diploma in computer from Delhi University. My hobbies are reading books, swimming, and horse riding, etc. About my motto, I want to be a teacher in my life. That's it. Thank you very much. तो कितना अच्छा है ये इंट्रोडक्शन, और इस अच्छे से इंट्रोडक्शन का अच्छे से प्रयोग करिए और अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।